तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहां पे दिखाएगा 279 रुपये, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपए में ही मिल जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गए चलते हैं आज के अपने क्लास। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस देखेंगे त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्रिक पर आधारित क्वेश्चंस, जो कि नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सभी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करने का सीखेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए वीडियोज़ को, हमें भी मोटिवेट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए वीडियोज़ पे। तो चलिए दोस्तों आज का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास है एक पीडीएफ जिसमें नॉर्मली नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को आइए देखते हैं, समझते हैं। मेन क्वेश्चंस सबको उठाते हैं, इसमें से देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं और किस किस तरह से इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा लिए हैं हम। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा लिए हैं। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू क्या है सो हमें बताना है। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या है इसका वैल्यू, यही बताना है हमको। तो इसका भी सॉल्यूशन कीजिए आप लोग और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हम भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करके बताइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ आपको एक चीज़ तो मालूम ही होगा कि पाई का मान क्या होता है, रेडियन में पाई है, और पाई का वैल्यू क्या होता है डिग्री में, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हमको 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो इसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो पाई/3। ठीक है, कैसे लिखे, मतलब 180 में 3 से भाग देंगे तभी तो 60 आएगा। अगर 45 डिग्री हमको लिखना है तो क्या लिखना होगा, पाई/4। ठीक है, अगर इसी तरह से हमको 30 डिग्री लिखने हैं तो क्या होगा, पाई/6। ठीक है, और 90 डिग्री अगर लिखना है तो क्या होगा, 90 डिग्री लिखना है तो पाई/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 90 जैसे ये ही चीज़ है तो इसको हम डिग्री में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम रेडियन में लिख के निकालेंगे। तो समझने में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी पाई होगा तो पाई का मतलब समझना है क्या, 180 डिग्री। ठीक है, तो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन करिए आप लोग, बताइए कि क्या होंगे इसका सॉल्यूशन। दोस्तों देखिए एक बात, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, तभी पढ़ने में पढ़ाने में मज़ा आता है। जब पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने या पढ़ने का फ़ायदा क्या। तो मजे के लिए हर काम कीजिए। ठीक है, तो cos इनवर्स 1/2 है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स 1/2 का मतलब, अब बताइए cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री को हम लिखना चाहेंगे किसमें, पाई में, तो क्या लिखेंगे, पाई/3। तो ये किसका वैल्यू हो गया, पाई/3 का। ठीक है, और प्लस 2 है तो 2 रहने देते हैं। साइन इनवर्स क्या है, 1/2। साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री को हम 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई/6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुना साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन में 1/2 कितने, किस डिग्री में आता है, किस वैल्यू का आता है, तो पाई/6 का। ठीक है, तो यही इसका एलसीएम जो निकलेगा वही होगा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। ठीक है, पाई/3 प्लस, यहाँ देखिए 2 से 2 तिया 6 कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया अपना, ये पाई/3 बचा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये क्या बन गया है, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ कर सकते हैं आप, बहुत ही इजी सा है। ठीक है, देखिए नीचे में दोनों सेम सेम है तो सेम संख्या का एलसीएम सेम ही होता है। सेम अगर आपको 50-50 भी है ना तो उसका एलसीएम कितना होगा,
50 ही होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 3 है तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। ऊपर में क्या हो जाएंगे, पाई प्लस पाई। 3 से इसमें भाग दिए तो 1 से लगा, 1 से गुना करे पाई में तो पाई ही हुआ। इससे इसमें भाग दिए तो 1 से लगा, 1 से पाई में गुना करे तो पाई ही होगा। ठीक है, अब पाई और पाई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो यही हो गया अपना आंसर। इस पूरे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया, 2 पाई बाई 3। तो जो भी ऑप्शन में ये आंसर होगा 2 पाई बाई 3 वही होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस सभी क्वेश्चंस में हमने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताना है। आप सॉल्व करना समझ लेंगे, सॉल्व करना सीख जाएंगे तो ऑप्शंस तो चुटकियों का खेल है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए वीडियो पे, कमेंट भी आने चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी सा है। जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो नेवी एयरफोर्स में भी होंगे ही। ठीक है, पीडीएफ हमें भेजा गया है सर के द्वारा ही। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स क्या है, cos x tan इनवर्स cos x प्लस sin x, tan इनवर्स cos x प्लस sin x बट्टा क्या है sin x, cos x माइनस sin x बट्टा cos x माइनस sin x। इसका वैल्यू क्या होगा, इसके वैल्यू क्या होंगे, सॉल्व करके बताइए। tan इनवर्स cos x प्लस sin x बट्टा cos x माइनस sin x, इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब किस तरह से यूज करना है ये आप सोचिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला इसी को यूज करना है, बाकी सभी क्वेश्चंस होने वाले हैं सॉल्व, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कहता है tan इनवर्स cos x प्लस sin x बट्टा cos x माइनस sin x। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने कह दिया कि ये tan वाला फॉर्मूला लागू होगा, तो यहाँ पे जो सब है cos और sin में, तो tan में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, tan में आपको खुद लाना पड़ेगा। अब tan में लाने के लिए आप करते क्या है, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, तो देखिए tan में इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए खुद से भी, अगर कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम tan में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है। अगर हम इस sin थीटा में भाग दे देते हैं cos थीटा से तो ये तो tan थीटा बन जाएगा, tan x बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा में cos थीटा से भाग देने पर कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर भी cos थीटा से भाग करेंगे और नीचे भी cos थीटा से भाग करेंगे। तो क्या होगा, ऊपर भी cos थीटा से भाग करे और नीचे से भी cos थीटा से भाग करे तो बात हो गया बराबर, कट जाएंगे लास्ट में। तो देखिए ये क्या हो गया, tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में cos थीटा से भाग करेंगे, तो cos थीटा प्लस sin थीटा, थीटा नहीं है x है, cos x बट्टा sin x, भाग किससे करे हैं, cos x से। ठीक है, इसमें भी भाग करेंगे cos x से, तो cos x माइनस sin x, और भाग करें किससे, cos x से भाग करे हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ से क्या होता है, tan इनवर्स। अब देखिए इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं cos x बट्टा cos x प्लस, अब इसको हम एक बार sin x बट्टा cos x लिख सकते हैं, sin x बट्टा cos x। जैसे अब सीधे चलते हैं ना कि ऐसा अगर दिया रहता है तो हम एलसीएम लेके ऐसा में ले आते हैं, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम ऐसा कर में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, cos x बट्टा cos x माइनस sin x बट्टा में cos x। तो देखिए अब लगता है tan वाले फॉर्मूला में आ गया है, ये कट जाएगा, कितना से कटेगा, 1 से कटेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स ये कट के क्या हो गया 1, और प्लस sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan x। ठीक है, और नीचे में cos थीटा cos x से cos x कट गया तो 1 से कटा, और ये sin x बटा cos x क्या हो जाएगा tan x। नीचे में माइनस है तो माइनस होगा नीचे में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या आ गया है, tan के रूप में आ गया है। लेकिन ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला जैसा हम बताए हैं tan a इंटू tan b बट्टा 1 माइनस tan, मतलब tan a प्लस tan b है, यहाँ पे प्लस होंगे, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्म पे लाना है। ठीक है, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं,
ये चीज़ आपको सोचना है। एक को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 अगर लिखते तो कोई दिक्कत, tan 45 अगर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 को हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा इसमें। आप लिख दीजिए सीधे से tan 45 डिग्री, कहीं पर भी 1 लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे में क्या है, 1 माइनस है ना, इसको हम रहने देते हैं। देखिए उस फॉर्मूला के बेस पे लाना है तो 1 माइनस, ठीक है। और tan a है तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे करके tan 45 डिग्री इंटू में tan x दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला पे आ गया ना, tan 45 डिग्री का मान 1, यहाँ भी tan 45 डिग्री का मान 1, और 1 से हम 1 इसका वैल्यू होगा। इसको अगर हम tan x में गुना भी कितना से भी कर देते हैं, 1 से गुना करने पर वैल्यू नहीं बदलेगा। तो tan 45 डिग्री को tan x में गुना करेंगे तो कितना वैल्यू होगा, tan x ही होगा। तो tan x ही होगा। तो tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b वाले फॉर्म पे हम ले आ चुके हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस b वाले फॉर्म पे आ जाएगा। तो यहाँ पे a क्या है 45 डिग्री और b क्या है x है। a और b को पहचानने में दिक्कत नहीं कीजिएगा, यहाँ a है 45 डिग्री, b है x डिग्री। तो tan a प्लस b मतलब क्या हो जाएगा, ये tan 45 डिग्री प्लस x, tan 45 डिग्री प्लस x, ठीक है। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, सिर्फ थीटा बच जाता है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस x। तो यही रहा अपना प्यारा सा सोल्यूशन। तो इसका वैल्यू क्या आ गया है, 45 डिग्री प्लस x। जो भी ऑप्शंस में होंगे तो यही होंगे करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आपने समझ लिया। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को प्लीज़ शेयर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्र देखने चाहिए एक वीडियो को, तभी अच्छे लगते हैं देखने में भी, दिखाने में भी, पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों अपना थर्ड टाइप क्वेश्चन किस टाइप का आ चुका है। थर्ड टाइप क्वेश्चन जो कि उस पीडीएफ में ही है। क्वेश्चंस जैसे कि नेवी और एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का क्या है, पीडीएफ है। तो उसी में से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया, इसमें कह रहा है tan इनवर्स। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह दिया tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, उसके बाद -1 बट्टा में x, ठीक है। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बट्टा में रूट अंडर x, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताने हैं आपको। किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली जो है 11th और 12th के सिलेबस से लिया गया क्वेश्चन है। 11th और 12th का सिलेबस आपने पढ़ लिया बढ़िया अच्छे से एकदम, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो एयरफोर्स के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन हमें लगते हैं पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे नहीं, क्या करते हैं सो देखिए, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू आपको बताने हैं। ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं आपको, जो भी वैल्यू आते हैं वो आप देख लीजिए। हम भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, सो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ तो x वाले टर्म में दिया हुआ, तो यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा, x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, ठीक है। जहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे x को tan थीटा मानेंगे, तभी ही हम किसी फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि हम x को tan थीटा ही क्यों माने हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से हम फंक्शन को चेंज करके किसी न किसी त्रिकोणमितीय रूप में ला सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या किया, यहाँ पे x को मान लिए हैं tan थीटा, ठीक है। अगर हम x को माने हैं क्या, tan थीटा, तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। थीटा का मान क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ बेसिकली क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने हैं कि x को माने हैं हम क्या, tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया है, tan इनवर्स x हो गया। इसी पर इसका वैल्यू आएगा। तो 1 प्लस x को क्या माने हमने, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। माइनस में क्या होगा 1 और बट्टा में क्या है, x है, तो x को माने हम tan थीटा ना, तो ये हो गया tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स। अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट लगे हुए हैं तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हो गया नॉर्मली सेक थीटा, और -1 है तो -1 रहेंगे ही, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, tan थीटा।
अब क्या करना है इसके बाद, देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, और टेन थीटा क्या होता है sin/cos थीटा। दोनों के नीचे में क्या आ रहा है cos थीटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि इसको हम cos वाले फॉर्म पे चेंज कर लेंगे तो कट जाएंगे शायद। तो टेन इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा और माइनस में 1, और नीचे में क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को sin थीटा/cos थीटा। ठीक है, समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट हो रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास या खराब लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट मिले, हम उस तरीके से क्लास को बेहतर बनाएं। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बताइए, हम आगे के वीडियोस में कुछ ऐसा करने का कोशिश करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो वैसे तो हम अपना पूरा 100 देते हैं कि ताकि आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताना नहीं बोलेगा। तो ये क्या होगा टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या आएगा cos थीटा। ठीक है, अब इसके cos थीटा से इसमें भाग देंगे तो 1 से लगेगा, तो ऊपर में बच गया 1 माइनस, अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, मान लिया 1 है। ठीक है, और भाग देंगे तो क्या होगा cos थीटा से लगेगा, तो cos थीटा से ऊपर में गुना करेंगे तो cos थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा sin थीटा बट्टा cos थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, अब इसका सॉल्यूशन देखिए tan इनवर्स थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही प्यारा हो जाएगा। 1 - cos थीटा, ठीक है, और बट्टा में cos थीटा हो गए, और ये भाग में है, इसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। भाग में है, इसको हम गुना में ले जाएंगे तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा और sin थीटा नीचे चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो देखिए क्या आया, ये आ गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा बट्टा sin थीटा। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं 1 - cos 2 थीटा। मतलब ये cos 2 थीटा में जो एंगल होता है ना उसका आधा होगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। अगर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एंगल अगर कुछ है तो उसका दोगुना होगा यहाँ पे, और यहाँ का आधा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। तो देखिए 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, बताइएगा आप ही लोग। ये फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। तो यहाँ क्या है 1 - cos थीटा है, तो थीटा का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, और यहाँ के एंगल का आधा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ के एंगल का भी आधा होगा, तो थीटा का आधा क्या हो जाएगा, थीटा बट्टा 2, और नीचे में sin थीटा है। आपने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। मतलब यहाँ पर जो एंगल है ना उसका आधा होगा, इस दोनों में साइन और कॉस में आधा आधा होगा। अगर यहाँ पे 4 थीटा रहता तो 2 sin 2 थीटा होते, यहाँ भी 2 थीटा होते। इसी तरह से यहाँ भी क्या है साइन थीटा है, तो इसका आधा लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं। क्लास बिल्कुल स्लो लग रही है आपको या फिर ज़्यादा फास्ट लग रही है, ये भी कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर पर है 1 - cos 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होगा। तो देखिए 2 sin 2 से 2 कट गया, और sin थीटा/2 से 1 sin थीटा/2 कट जाएगा। sin स्क्वायर थीटा/2 है, मतलब sin थीटा/2 का होल स्क्वायर है, मतलब दो बारी उसका गुना है, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 sin थीटा से 1 sin थीटा कट जाएगा, बच गया 1 sin थीटा/2 और 1 cos थीटा/2। तो sin थीटा/2 और बट्टा cos थीटा/2 क्या होगा, tan थीटा/2 होगा। ठीक है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan थीटा/2। कोई दिक्कत नहीं है, तो एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एंगल बच जाएगा, क्या बच जाएगा थीटा/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 थीटा। ठीक है, अब थीटा का मान क्या है, यहाँ से x को माने थे tan थीटा, थीटा का मान क्या आया था tan इनवर्स x, तो 1/2 क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो भी होगा इसका आंसर क्या होगा 1/2 tan इनवर्स x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना दोस्तों आप लोगों ने समझ ही लिया। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप का है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन 2 tan इनवर्स 1/3, 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, प्लस में है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू क्या होगा सो है बताना आपको।
आप बताइएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में होंगे क्या, दो फॉर्मूला लगने वाले हैं, दो फॉर्मूला लागू होने वाले हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे वो हम आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा किसका किसका, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा एक, और एक लगेगा tan a प्लस b का। तो दोनों फॉर्मूला क्या होता है, दोनों फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan क्या है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये क्या होता है tan इनवर्स 2x बट्टा में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक फॉर्मूला लगने वाला है tan ऑफ a प्लस b का। ठीक है, ये क्या होता है tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें लगाना है कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स a प्लस b बट्टा a 1 माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, या फिर tan ऑफ x प्लस वाई दिया हो तो इसमें कौन से फॉर्मूला लगेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चंस यूज होने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 क्या है, 2 tan इनवर्स, कोई एंगल है, एंगल को मान लेते हैं x, तो 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूला को हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2x ऊपर में होगा मतलब 2 गुने 1/3, 2x, x मानते हैं किसको, हम इस एंगल को मान लिए x, तो 2x होगा ऊपर में मतलब 2 गुने 1/3, और बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। x कौन है अपना, ये एंगल ही है 1/3, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इधर वाले को तो हमने सॉल्व कर लिया, प्लस tan इनवर्स 1/7 को रहने देते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा एलसीएम, इसका गुना करेंगे दोनों को तो 2/3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 1/9, और प्लस में tan इनवर्स 1/7 है उसको रहने देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा आप लोग जब फटाफट से सॉल्व करके बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 2/3 है रहेगा। ठीक है, और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 9 होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, भिन्न का घटाव है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं। अब दोनों का 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होगा, 1 9 में 9, तो ऊपर वाले को 9 से गुना करने पर 9 हो गया, माइनस 9 1 9, तो 1 को ऊपर से करना। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/7 बच गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 2/3 है, अब इसमें से 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, मतलब ये पूरा टर्म नीचे वाला बचा हुआ है 8/9, इसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/8, पलट जाता है, आपको बेसिकली मालूम है। तो 3 से ये 3 तिया 9 कटेगा, और 2 से 2 चौके 8 कटेगा, और प्लस क्या है tan इनवर्स 1/7। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 3/4 बच रहे हैं, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दो चीज़ है, tan इनवर्स में दो एक ही फंक्शन है, tan इनवर्स ही है। ठीक है, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 3/4 को यदि हम x मानते हैं और 1/7 को y मानते हैं तो ये किस फॉर्म पे है, ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्म पे। यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसी फॉर्म पे इसको बैठाएंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आता है। तो देखिएगा क्या है, तो tan इनवर्स 3/4 है ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या है ऊपर में x प्लस वाई, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में जुड़ेगा। ठीक है, 3/4 में जोड़ेंगे किसको 1/7 को, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, मतलब ये दोनों एंगल गुना होगा। ठीक है, कौन कौन सा एंगल गुना होगा, ये दोनों एंगल 3/4 और 1/7। ठीक है, तो अब इसको गुना करने पर कितना आएगा, तो tan इनवर्स ऊपर वाले का क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 7 चौका 28 आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 7 या 21 और प्लस कितना हो जाएगा 7 चौका 28 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौका 28, 4 7 28 तो 3 7 21, 7 चौका 28 तो 4। ठीक है, बट्टा में 1 माइनस गुना करते हैं इसको तो 3 बट्टा क्या आ जा रहा है 28। तो क्या होंगे ये tan इनवर्स, समझने में यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एलसीएम कैसे लिए हैं ये तो बेसिकली आप जानते हैं। ठीक है, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा 25/8, और भाग देना है किससे, इससे, तो एलसीएम इसका आएगा 28। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस 3,
ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, tan इनवर्स, ठीक है, 25/8, 25/8। अब इस भाग वाले टर्म को हम गुना में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब 28 चला जाएगा ऊपर। नहीं, यहाँ 25/28 था ना, यहाँ पे 28 होने चाहिए, तो यहाँ भी क्या होगा 28, 25/28 तो है ही। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 28 चला जाएगा ऊपर और 28 में से 3 गया तो 25, 25 चलाएगा नीचे, ठीक है। तो 28 से 28 कटे, ठीक है। और देखिए यहाँ 25 है ना ऊपर में, तो यहाँ भी क्या होगा, 25 ही ना होगा, 28 लिख दिया हमने, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, सॉरी। और ये 25 से 25 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर, कुछ नहीं, तो 1 बचा। तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स 1। तो क्या ये tan इनवर्स 1 वैल्यू है, tan इनवर्स से 1 जो है वैल्यू है, हो भी सकता है। अगर ऑप्शन में आपको tan इनवर्स 1 दिया हुआ है तो वो भी हो सकता है आंसर अपना, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करके इसको एंगल में ले आइए। अब बताइए tan में 1 किसका वैल्यू होता है, tan में 1 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, 180 डिग्री बट्टा अगर हम 45 लिखते हैं, ठीक है, तो कितना से कटता है, 4 से 4 चौका 16, 4 से कटता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, π/4। 45 डिग्री को हम π/4 लिख सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। तो यही होगा, किसी भी ऑप्शन में अगर π/4 हो तो वही होगा प्यारा सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत ही इजी से है, देख लेते हैं उसका भी सॉल्यूशन करके। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप ही सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, बताइए कि कैसे सॉल्व होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए सबसे इजी क्वेश्चन जो है, सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में, एक छोटा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखने में लग रहा है लंबा सा, लेकिन इसका सॉल्यूशन होगा बहुत ही छोटा सा। देखिए क्या है क्वेश्चन में, tan इनवर्स क्या है, 2 cos ऑफ क्या है, 2 sin इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। तो फटाफट से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए वीडियोज़ पे। व्यूज़ तो खैर बहुत कम ही रहते हैं, वाचिंग में बहुत कम रहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। tan इनवर्स क्या है, 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। तो हमने क्या बताया आपको tan इनवर्स 1 वाले में कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है वो बताइए, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही होंगे, sin इनवर्स 1/2 है तो sin में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो tan इनवर्स है तो लिख लेते हैं इसको भी, 2 cos है इसको भी रहने देते हैं, धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे, 2 है तो 2 भी रहेगा। sin में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को हम पाई में चेंज करना चाहे तो कैसे लिखेंगे, π/6। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 से कटेंगे, 2 तिया 6, ठीक है। तो बचे क्या अपने, tan इनवर्स 2 cos ऑफ π/3, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos ऑफ π/3। अब बताइए cos π/3 का मतलब क्या हुआ, π/3, पाई का मतलब 180 डिग्री और 3 से भाग देंगे तो काटने पर 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का मान बताना है। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा tan इनवर्स 2 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा वैल्यू, tan इनवर्स 1। अब यहाँ से आप बताइए कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। तो देखा दोस्तों कितने प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कोई भी ऑप्शन अगर हो π/4 तो वही होगा करेक्ट आंसर और उसी में टिक लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो हमारी कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट डे अगर ऐसी वीडियोज अपलोड होती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो चलिए दोस्तों, गुड लक।